जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, मेरा कुछ गला बैठ रहा है, परंतु मैं आज आपको बहुत सुंदर वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सुखविंद मेहता जी का। ये लिखते हैं, मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूँ कि जय श्री राम गुरु जी, मैं सुखविंद मेहता राजस्थान से। मेरी एक छोटी सी पहेली है, उसका उत्तर देने की कृपा करें। तो क्या लिखा है? मन फट गए जीजा सारी के, भटा उजड़ गए बारी के। इसका उत्तर जल्द से जल्द आप दें। तो चलो आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए कि कौन सा जीजा साली का मन फटा और कहाँ जाके बारी का भटा उजड़ गया, यही तो बताना है। दोस्तों, ये कोई रसिया नहीं है, ये पहेली है जो शास्त्र में से ली गई है और शास्त्र में से ही इसका उत्तर चाहिए। तो हम वही काम कर रहे हैं, शास्त्र में से ही इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको कथा मिल जाएगी। कहाँ कहाँ रामायण में तो मिलती ही है, लेकिन कुछ एक कथा का जो भाग है वो शिव पुराण से लिया गया है। इसलिए दोनों को मिला करके आपकी समझ में आ जाएगा कि भटा कैसे उजड़े और मन कैसे फटे। क्या हुआ दोस्तों, ये अंत में उत्तर मिलेगा, पूरी कथा को सुन लीजिए। कि एक बार भगवान शिव माता उमा सहित एक निर्जन वन में बैठे हुए थे। और निर्जन वन में बैठे हुए थे, योगासन से एकाग्रचित होकर के सच्चिदानंद भगवान के चरणों में उनके लिए तपस्या कर रहे थे, अपने लिए तपस्या कर रहे थे। और ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव तो नेत्रों को ही बंद कर गए। तालियां लग गई दोस्तों। और जब ऐसा हुआ तो उमा ने सोचा कि भगवान शिव तो अब तपस्या में लीन हो गए, मैं वापस कैलाश में चलती हूँ। तो क्या होता है, उस निर्जन वन में जो ठहरने का स्थान था कैलाश में, जहाँ कहीं उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। माता उमा पहुँच जाती हैं, अपने गणों को बता दिया कि भगवान शिव तो तपस्या में लीन हो गए। अब क्या होता है, थोड़े समय पश्चात भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुलते हैं। और भोलेनाथ के जैसे ही नेत्र खुले तो उन नेत्रों से ज्वाला निकली, और दोनों नेत्रों से अलग अलग ज्वालाएं निकलीं। और वो ज्वाला, अग्नि की जो ज्वाला थी, वो लड़कियों के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो भगवान शिव सोचते रह गए कि ये क्या हुआ। अरे मैं इनको ले चलता हूँ वापस जहाँ उमा रह रही हैं, तो उमा ना जाने कितने प्रश्न पूछेंगी मुझसे। और यदि इन्हें नहीं ले चलता हूँ तो इन्हें कहाँ छोड़ के आऊँ, ऐसा सोचने लगे थे भगवान शिव। अचानक से होता क्या है कि जैसे ही ये सोचने लगे तो दिमाग में आया कि मेरा मित्र है यहाँ पर, मैं उसके पास में चलता हूँ। और मित्र कौन थे दोस्तों उनके? मित्र थे शेषनाग। शेषनाग के पास में जा पहुँचते हैं और शेषनाग से निवेदन करते हैं कि हे शेष, सुनो, मेरे साथ में जो कुछ घटना घटित हुई है, मेरी 2 पुत्रियां हैं। मेरी इन दोनों पुत्रियों को मैं आपके लिए धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ। और यदि कोई दूसरा बाहर का पूछे तो इन्हें अपनी बताना है। इस तरह से शेषनाग से भगवान शिव कहने लगे। तो भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए शेषनाग ने क्या किया? शेषनाग ने उन दोनों कन्याओं को अपने पास रख लिया और उनका नाम पूछा
तो एक का नाम सुलोचना, दूसरी का नाम दोस्तों उर्मिला अर्थात सुनैना था। इस तरह के उनके नाम थे। अब एक दिन क्या होता है, रावण का पुत्र मेघनाथ रथ में बैठकर के सागर विहार के लिए निकलता है लंका से। और जब सागर विहार के लिए समुद्र के किनारे किनारे चल रहा था कि उसी समय बड़ी जो पुत्री थी सुलोचना, वो सुलोचना निकल पड़ती है अपने घर से कि मैं भी सागर विहार के लिए जा रही हूँ, ऐसा सोच कर के निकल पड़ती है। और जब सागर विहार के लिए वो भी निकल आई तो ऐसी सुंदर कन्या को तट पर देख करके रावण के पुत्र मेघनाथ को लालच आ गया और क्या किया, उस कामी ने, उस पापी ने उस कन्या को ज़बरदस्ती अपने रथ में बैठा लिया और क्या बोला है पापी, कैसा है, चलो अब हमारे यहाँ चलते हैं। ज़बरदस्ती हरण कर लेता है दोस्तों सुलोचना का रावण का पुत्र मेघनाथ, ले जाता है निकुंभला देवी के समक्ष जा कर के शपथ खाता है और विवाह कर लेता है ज़बरदस्ती उस सुलोचना से, उस नाग कन्या से, उस भगवान शिव की पुत्री से। दोस्तों जब विवाह हो गया तो क्या होता है, इस बात का पता शेष को चलता है कि मेरी एक लड़की को तो रावण का पुत्र मेघनाथ उठा करके ले गया। इससे शेषनाग विचलित होते हैं और जब शेषनाग विचलित हुए सोचने लगे कि अभी भगवान शिव आ गए तो मैं क्या बताऊंगा। भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो आपकी सैया बना हुआ हूँ, पलंग बना हुआ हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी पुत्री का हरण रावण का पुत्र करके ले गया है। इस बात को सुन के भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, शेष आप कोई चिंता ना करें, देखिए अब वो समय आने वाला है कि आप और मैं दोनों ही पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए चलेंगे और भार को हरेंगे। उसमें आपका जो अवतार होगा वो लक्ष्मण के रूप में होगा और मैं स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम लक्ष्मण का रूप धारण करके अपने इस बदले को ले लेना और मैं स्वयं उस रावण को मारूंगा। ऐसा कह करके भगवान श्री हरि विष्णु शांत हो गए और कहने लगे, चलो समय आ गया। तो अयोध्या में दोस्तों श्री राम जी का अवतार हुआ, लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए और वन को गए, सीता जी को भी साथ में लेकर के गए, लेकिन कहीं लक्ष्मी का हरण होता है, नहीं हुआ, लेकिन उसकी छाया जो थी उनका हरण हुआ। अब जब युद्ध हो रहा था और इधर जो उर्मिला थी वो लक्ष्मण जी की पत्नी बनी और लक्ष्मण जी की जो पत्नी बनी वो तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी जीजा लगने लग गए सुलोचना के, क्योंकि उर्मिला और सुलोचना दोनों बहनें थीं। अब उस युद्ध के कारण कहाँ तो जीजा साली का बड़ा मन होता है, लेकिन अब दोस्तों मन फट गए। कैसे फट गए, ऐसे फट गए दोस्तों के राम रावण युद्ध हुआ, उसमें मेघनाथ और लक्ष्मण का भी युद्ध हुआ। तो सुलोचना कहने लगी कि लक्ष्मण तेरी क्या औकात है, ऐसा है जीजा लक्ष्मण तू सुन ले, मेरे पति को वही मार सकता है। वो मन में कह रही थी, अपनी दासी को बता रही थी, जो 14 बरस तक नींद नार और भोजन तज देगा वही मेघनाथ को मार सकता है। इस बात को सुन के दासी भी चुप हो गई थी। लेकिन देखिए दोस्तों, लक्ष्मण जी ने वो काम कर ही डाला
मेघनाथ को मार डाला। और जब मेघनाथ को मार डाला तो मेघनाथ की भुजा ने लिखा था कि लक्ष्मण जी के हाथ से छूटा मेरा शरीर। ऐसा है सुलोचना, लक्ष्मण अजय है और उसके हाथ से ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ। जब ये सुना कि मेरे जीजा ने ही मार डाला मेरे पति को, तो मन फट गए सुलोचना के लक्ष्मण की तरफ से, और लक्ष्मण के तो पहले से ही फटे हुए थे। तो इन जीजा सालियों के, और देखने को दोस्तों ये बाप बेटी भी थे, लेकिन वो शरीर दूसरा था, इस कारण से जीजा साली थे। अब भटा उजड़ गए, बारी के भटा ऐसे उजड़ गए कि उसका पति मर गया मेघनाथ। तो देखिए मन फट गए जीजा साली के और भटा उजड़ गए बारी के। ऐसा कहाँ हुआ? ये रामायण के अंदर ही हुआ है। और जब सुलोचना अपने पति का शीश लेने गई, उस जगह भी उसने यही कहा था कि मुझे नहीं पता था कि यह हमारा जीजा लगता है लक्ष्मण, जो हमारे पति को मार डालेगा। अरे मुझे ऐसा पता होता तो ऐसा है मैं मेरे पिताजी को बुलवा लेती। जब ये शब्द सुलोचना के सुने मेघनाथ के शीश ने, तो वो हंस पड़ा और हंस करके क्या कहने लगा कि ये जो तेरा जीजा है ना, यही तो तेरा बाप है। अरे तेरे बाप ने ही तो मुझे मारा है, यही तो उस शेषनाग का अवतार है, लक्ष्मण है जो, इसी के लिए तो तेरी बड़ी जो बहन है उर्मिला वो ब्याही है, और छोटी तू जो है इस मेघनाथ के लिए मेरे लिए आ गई। इसलिए जीजा साली हुए तुम दोनों, और पिता पुत्री भी तुम ही हुए दोनों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पहेली का उत्तर श्रीमान सुखविंद मेहता जी का हमने रामायण से दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।